जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत EMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के इंजन के लिए एक विश्वसनीय पार्टनर ढूंढ रहा है और अभी तक भारत ने कई सारे इंजन मैन्युफैक्चरर से बात की है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि फ्रांस, UK, अमेरिका, इसके अलावा रशिया से भी भारत की बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्रांस ने अब एक बड़ा यू टर्न लिया है और ये यू टर्न ऐसा है जो कि वाकई में भारत के एरोस्पेस उद्योग को न केवल आगे बढ़ाएगा बल्कि भारत एरो इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भरता भी हासिल कर लेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि खुद फ्रांस ने एक बड़ी बात यहाँ पर भारत के लिए कह दी है। दरअसल फ्रांस ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत को दिया है, जिसके तहत वो भारत के साथ कोलैबोरेशन करके यानी कि साझेदारी करके एक एडवांस इंजन का को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करेगा। और सबसे खास बात यह कि यहाँ पर वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो बात कही गई है वो है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी, जो कि एरो इंजन का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी दोस्तों एविएशन यानी कि विमानन उद्योग में सबसे गुप्त यानी कि सीक्रेट रहस्यों में से एक है और इसमें महारत हासिल करके भारत अपनी एरो इंजन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। फ्रांस के साफरान के साथ अगर भारत की साझेदारी हो जाती है तो वाकई में ये भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और इसी सहयोग से भविष्य में भारत पूरी तरीके से अपनी घरेलू क्षमताओं की नींव रख सकता है। और फ्रांस की तरफ से दोस्तों ये ऑफर ऐसे वक्त पर आया है जब आप सब जानते हैं कि भारत आयात यानी कि इंपोर्ट पर निर्भरता को कम कर रहा है और अपनी रक्षा क्षमताओं को और ज्यादा अत्याधुनिक बना रहा है। साफरान का प्रस्ताव दोस्तों न केवल मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में लंबे समय से आ रही चुनौतियों का भी एक बड़ा सॉल्यूशन प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों खास बात होती है IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर करने की। यहाँ पर फ्रांस ने दोस्तों भारत को IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी साझा करने की बात बोल दी है। और फ्रांस की जो साफरान है वो भारत में न केवल एडवांस मटेरियल्स का डेवलपमेंट करेगी जिसमें कि कटिंग एज मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शामिल होगी, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। IP राइट्स पर भारत का पूरा कंट्रोल रहेगा जिसमें कि अपग्रेडेशन, अडेप्टेशन और एक्सपोर्ट भी भारत कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे आखिरी बात ये आती है कि फ्रांस का ये ऑफर तो दोस्तों बहुत अच्छा है और भारत के भविष्य के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्राइसिंग यानी कि कीमतों को लेकर, यानी कि फ्रांस किस कीमत पर ये साझेदारी भारत के साथ करेगा, कितना शेयर वो अपने पास रखेगा, बहुत चीजें हैं जो कि बाद में पता चलती है। शुरुआत में ये ऑफर दोस्तों कहीं ना कहीं रोल्स रॉयस की ऑफर की तरह ही है जिसमें कि उन्होंने भी भारत को IP राइट्स साझा करने की बात कही है। लेट्स सी भविष्य किस दिशा में मोड़ लेता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हैप्स यानी कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट को आर्का नाम दिया है। आर्का का एक छोटा संस्करण जो कि 8 मीटर तक फैला है, जो कि आने वाले महीनों में 7 दिनों की उड़ान भरेगा। और आपको मैं बता दूं कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी कि NRT पहले ही एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर चुका है और आर्का की पहली उड़ान पूरी हो चुकी है जो कि 21 घंटे से अधिक समय तक चली थी। लेकिन अब जो आने वाला टेस्ट है वो 7 दिनों का होगा और हैप्स टेक्नोलॉजी के जरिए भारत जो हमारे ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स और जो हवाई प्लेटफॉर्म्स है उनके बीच की खाई को पार देगा। एयरफोर्स ने चैलेंज दिया था कि सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट फॉर दैट कैन फ्लाई अप टू 24 आवर्स, दिस वाज एज पार्ट ऑफ द ओपन चैलेंज 1। 24 घंटे चलना चाहिए। हाँ 24 घंटे। सो अभी हमने सारे माइलस्टोन्स अचीव करके सो वी हैव फ्लोन फॉर 27 आवर्स विच इज़ अ नेशनल रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट फ्लाइट बाय अ सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। तक का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 है जो 8 मीटर विंग स्पैन के साथ आती है, जब द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 50 मीटर वाइड विच इज़ बिगर देन अ बोइंग एयरक्राफ्ट। 50 मीटर चौड़ा होगा ना आई थिंक। yes. चलिए अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं जो कि एरो इंजन एप्लीकेशन को लेकर आ रही है। यहाँ पर भी भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता मिल गई है और जो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी है उन्होंने इनकोनेल 718 का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। ये है क्या चीज ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों ये एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और हाई एंड सुपर एलॉय माना जाता है और यही नहीं दोस्तों, इसे सबसे चुनौतीपूर्ण सामग्रियों में से भी एक माना गया है और भारत ने अब इसे तैयार कर लिया। इनकोनेल 718 खास तौर पर अपनी हाई स्ट्रेंथ यानी कि उच्च शक्ति, अत्यधिक तापमान के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर और डिमांड फॉर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी कि कड़े गुणवत्ता मानकों की मांग के कारण जाना जाता है। दरअसल मिधानी ने 325 mm डायमीटर का एक वेरिएंट सफलतापूर्वक तैयार किया है। दरअसल दोस्तों ये जो इनकोनेल 718 है इसका डेवलपमेंट कावेरी ड्राई इंजन, स्मॉल टर्बोफैन इंजन जैसे कई प्रमुख प्रोग्रामों को ये सपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों हाई एंड
एलॉयज के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करता है। आगे बात करते हैं बीएसएफ को लेकर। बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र में उन्होंने 2000 यानी कि 2000 से अधिक कर्मियों वाली 2 नई बटालियनें पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दी हैं ताकि पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ को बेहतर तरीके से रोका जा सके। नए सैनिकों को पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ सीमा तैनाती के पीछे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इन डेप्थ एरिया में तैनात किया जाएगा। इन 2 बटालियनों को हाल ही में उड़ीसा के नक्सल विरोधी अभियान थिएटर से वापस बुलाया गया था और इन्हें पूरी तरीके से जम्मू क्षेत्र में तैनात किया गया। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों उत्तम ISR रडार को लेकर आ रही है और अब हैदराबाद की एक कंपनी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए उत्तम ISR रडार को तैयार करेगी। आपको बता दें कि इस उत्तम ISR रडार का निर्माण हैदराबाद की कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड तैयार करेगी। वर्तमान में दोस्तों LCA तेजस फाइटर जेट में एल्टा EL/M2052 ISR रडार है जो कि इजरायली रडार सिस्टम है। हालांकि जो 51वां तेजस मार्क 1A फाइटर जेट होगा उसमें स्वदेशी निर्मित उत्तम ISR रडार लगाया जाएगा। अगली अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका ने अपने F-15EX फाइटर जेट को भारत के MRF टेंडर में शामिल कर लिया और इस बार ये जो फाइटर जेट है वो एडवांस एम्बर मिसाइल रैक के साथ ऑफर किया गया। अब एम्बर मिसाइल रैक क्या है ये भी जान लेते हैं। F-15EX पर जो एम्बर मिसाइल रैक है ये हवा से हवा में मार करने वाली कम से कम 22 मिसाइलों को ले जा सकता है और ये फाइटर जेट अब एक साथ कई सारे लक्ष्यों को निशाना बना सकता है और ये फाइटर जेट युद्ध के समय भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण बढ़त भी दिलाएगा। और एम्बर रैक मिसाइल न केवल मिसाइलों तक सीमित है बल्कि ये छोटे आकार वाले बम को ले जा सकता है जिससे कि ये दुश्मनों के इलाके में गहराई तक हमला भी कर सकता है। एम्बर यानी कि एडवांस मिसाइल एंड बम इजेक्शन रैक कहा जाता है। हर रैक में कम से कम 4 मिसाइलें कैरी की जा सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए रशिया की जो ऑशिंग मिसाइल है वो काफी महत्वपूर्ण मिसाइल हो सकती है जिससे कि भारतीय आर्म फोर्सेस की क्षमता और बढ़ जाएगी। बता दें कि ये जो मिसाइल है वो दुश्मनों के डिटेक्शन सिस्टम से बचते हुए पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकती है दुश्मनों के जो क्रिटिकल टारगेट्स हैं उन पर। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को रशिया के साथ इसके लिए जॉइंट वेंचर करना चाहिए या फिर भारत को अल्टरनेटिवली स्वदेशी रूप से इसका निर्माण करना चाहिए, वो भी नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ। अगली अपडेट की बात करते हैं। आप सबको मालूम है कि एयरबस A400 इस वक्त सबसे टॉप कंटेंडर बना हुआ है इंडियन एयरफोर्स के पुराने होते जा रहे IL-76 एयरक्राफ्ट की जगह लेने के लिए। हालांकि यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भारत को A400M की जगह जापान के कावासाकी C2 पर विचार करना चाहिए जिसका मैक्सिमम पेलोड 37.6 टन का है A400 के 37 टन की तुलना में। इसके अलावा कावासाकी C2 की रेंज 6500 किलोमीटर है, वो भी फुल लोड के साथ। तो वहीं A400M की 4500 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों पर यूनिट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो जापान का कावासाकी C2 $140 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से आता है जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए काफी रिलायबल हो सकता है और एक सस्ता विकल्प भी हो सकता है। तो A400M $200 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से आता है। यहाँ पर C2 की मैक्सिमम स्पीड 890 किलोमीटर पर आवर है, A400M की 708 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर दोस्तों कावासाकी C2 A400M से काफी आगे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। साउथ कोरिया के KF-21 प्रोग्राम को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और अपनी पहली फ्लाइट जो कि 2022 में की गई थी उससे लेकर अब तक 1000 एक्सीडेंट फ्री फ्लाइट सॉर्टीज की हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि HAL ने कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की पहली उड़ान आयोजित की है। अगली अपडेट दोस्तों बांग्लादेश को लेकर आ रही है और बांग्लादेश की सुर भारत के खिलाफ बदलते जा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने एक बड़ी बात कही है जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने चाहिए जिसका इस्तेमाल उसे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में अलगाववादी गुटों को समर्थन देने के लिए करना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश के इस प्रोफेसर ने अनपढ़ों वाली बात भी कही है। उसने बोला है कि JF-17 अमेरिका के F-35 की तरह ही काम कर सकता है, इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स की 3 स्क्वाड्रन्स खरीदनी चाहिए जिन्हें कि असम, मणिपुर, मिजोरम में जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं उन्हें पूरा समर्थन देने के लिए इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से ये बांग्लादेश देश आज भारत को आंखें दिखा रहा है। और आप एक चीज़ और समझिए कि गलती हमने उसी टाइम कर ली थी जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। इसे आज़ाद नहीं बल्कि इसे कैप्चर करना चाहिए था और इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बना देना चाहिए था। लेकिन क्या करें, उस टाइम की सोच आज गले की हड्डी बन रही है। वहीं दोस्तों तुर्की भी कह रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहता है और एर्दोगन बांग्लादेश का दौरा भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना को लेकर आ रही है। चाइना के रिसर्चर ने दोस्तों एक सिमुलेशन अभ्यास करवाया था
अमेरिका के F-22 और अपने J-20 का, जिसमें कि एक हवाई युद्ध उन्होंने आयोजित किया ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि उनका J-20 F-22 से काफ़ी बेहतर है। लेकिन हुआ उल्टा, जो रिजल्ट आया सामने उसमें F-22 ने चाइना के J-20 को आसानी से मात दे दी। फिलहाल इतना भी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।